हेलो सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं मेरा स्टडी टेबल चैनल। आप हमने देखा था फर्स्ट जो इसका पार्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो कि बुक है, और जो आपकी चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा था वो हमने इस चीज़ पे डिस्कस कर लिया था कि इसके फीचर के फर्स्ट फीचर के बारे में, इट मीन फाइनल डिसीजन वाला हमने पॉइंट देखा था कि हमारा डिसीजन किस तरीके होना चाहिए। तो पहला फीचर गुड इफेक्टिव है, इसीलिए हम इसे डेमोक्रेटिक में ऐड करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड फीचर के ऊपर। सेकंड फीचर आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर हमने देखा था कि कैसे जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वगैरह होने चाहिए। फिर हमने देखा था कि डेमोक्रेसी जो है किस तरीके से जो है वोट वन वोट वन वैल्यू वाली बात होनी चाहिए यहाँ पर, जो कि हमने सऊदी अरेबिया और सबका जो हमने एग्जांपल दिया था। तो कहीं ना कहीं जो है फिर हम जो है फोर्थ फीचर के ऊपर हमने जो है लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं किया था, हमने थर्ड तक ला के स्टॉप कर दिया था। अब हम फोर्थ चैप्टर देख मतलब फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं फीचर को लेकर। तो इसमें वन वोट वन वैल्यू था। फिजी आइलैंड हम क्या देखते हैं, फिजी आइलैंड में भी क्या था कि लोग जो लॉन्ग समय से यहाँ पर रह रहे हैं, लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, वो कौन थे? वही हमने देखा था यहाँ पर भी, कहाँ पर, एस्तोनिया में भी। एस्तोनिया में हमने क्या देखा था कि यहाँ के जो रशियन कम्युनिटी के लोग थे उनको वोट देने का राइट नहीं होता था। ठीक है, वहीं पर हमने जो देखा फिजी में, फिजी जो ऑस्ट्रेलिया के बगल में ही आइलैंड है, आप सामने देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या था कि जो जो बहुत समय से इस एरिया में रह रहे हैं उनको तो वोट देने का अधिकार था, लेकिन जो बहुत बाद में थे यहाँ पर आए थे या जो नहीं रहने वाले थे, यहाँ के जो आउटर थे, वो लोग क्या करते थे, उनको कितना था, उनकी वोट की जो वैल्यू होती थी वो हाफ होती थी। कितनी होती थी? मान लीजिए वन वोट बराबर वन वैल्यू, लेकिन वहाँ पर जो अदर पर्सन है उनकी वन वोट बराबर हाफ वैल्यू। तो ये था यहाँ का एक तरीके से फीचर, एक तरीके से जो मतलब डेमोक्रेसी में जो फीचर ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि सबको बराबर रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि जो है यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पे भी जिम्बाब्वे में भी आप ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं सामने कि जब 1980 में जो यहाँ पर रूल कर रहे थे, 1980 के टाइम में, जो 1980 में जानू पीएफ, जो पार्टी थी जानू पीएफ, जो चलाने वाले थे रॉबर्ट मुगवे। ये मुगवे जो थे काफ़ी जो पॉपुलर थे अनफेयर प्रैक्टिस करने में इलेक्शंस का। इस समय हम देखते हैं कि करीब जो है ओवर द ईयर इज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। इन्होंने अपने सरकार को इस तरह बनाया, अपने प्रेसिडेंट की पावर इतनी बढ़ाई कि अपने आप को ज़्यादा जो है कम से कम अकाउंटेबल कर सके, और कई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते चले गए। फिर साथ ही साथ देखते हैं अपोजिशन पार्टी वर्कर वर हैरिश एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टी के जो होती थी उनके मीटिंग्स को भी वो डिसरप्ट करते थे। तो मतलब एक तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से जो एक बंदा जो है वो डायरेक्टली वो इन कामों को करने में लगा है, डेमोक्रेटिक रूल को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। और हमारे पास कैसे कंसेप्ट अभी टाइम हमारे इंडिया में भी होने चाहिए वो हमें सिखाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तो पब्लिक प्रोटेस्ट जो थे उनके खिलाफ आप नहीं कर सकते थे, डेमोस्ट्रेशन अगेंस्ट नहीं जा सकता था, ये इसे इलीगल बना दिया गया। और साथ ही साथ जो है कई सारे जो है लॉ वगैरह को जो है लिमिटेड कर दिए गए। टेलीविज़न रेडियो जो जितना था गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग चला गया, और कई जजमेंट्स वगैरह को इग्नोर किया जाता था, साथ ही साथ जज को प्रेशराइज किया जाता था। द मैसेज शो द फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसी तरीके का जो फोर्थ ये जो हमें दिखाता है वो फोर्थ जो है हमें दिखाने की कोशिश करता है। आप स्टॉप करके इस चीज़ को सब नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपीज़ वगैरह में। और चलिए आगे देखते हैं। ये जो हमारा फोर्थ फीचर था, यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल, यहाँ से आपको निकल आता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सिटीजन राइट लाइक राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन। और बाद में यहीं से हमारा जो है फोर्थ फीचर ये भी निकल के आता है कि हमें जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूल कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और लोगों को कम से कम राइट टू स्पीच वगैरह और जो है राइट टू एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें खुद होनी चाहिए लोगों के पास। हमने ये अभी तक जो चार फीचर देखा, हमने अपोजिट देखा डेमोक्रेसी के, है ना। अगर ये चीज़ें, इन फीचर को अगर हम उस ढंग से देखें तो पूरा का पूरा हमें अपने इंडिया में दिखता है, और वो सभी कंट्री जहाँ ये चार फीचर दिखता है इट मीन वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा। इसमें हम देखते हैं जिम्बाब्वे वगैरह का भी हमने एग्जांपल लिया था, जो कि साउथ अफ्रीका का ये एरिया, और ये इधर है जिसका कैपिटल है हरारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए
फिर हम देखते हैं यहाँ पर छोटा सा आपके सामने आएगा डिफाइन डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर। डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इट बीज द रूलर एंड इलेक्टेड बाय द पीपल, जो हमने पहले ही बात कर ली थी। इसके फीचर हमने यहाँ पे देख ही लिया था, आपको पेपर में आपके क्वेश्चंस आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आखिर बात आता है लास्ट कंटेंट का, मेरिट एंड डेमेरिट क्या होता है। देखिए बच्चों कि हर चीज़ का डिमेरिट और मेरिट होता है, ठीक है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास जो है डेमोक्रेसी एक ग्रेट कंसेप्ट है, नहीं, क्योंकि जैसे साइंस में इन्वेंशंस जैसी चीज़ें होती रहती हैं, वैसे ये पॉलिटिकल चीज़ में भी हमेशा अपडेट चीज़ें चाहिए हमारे पास। तो इसके लिए हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ते रहना होगा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस डेमोक्रेसी भी से भी अच्छा कंसेप्ट या इसको अपडेट करके और एक बढ़िया कंसेप्ट हमारे सामने आ सके। तो डीमेरिट क्या है, सबसे पहली बात तो इसमें क्या होता है, लीडर्स जो होते हैं टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। और साथ ही साथ पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक तरीके से पावर प्ले चलता है, जिससे मोरालिटी का कोई यहाँ पर स्कोप नहीं रह जाता है। सो मैनी पीपल्स आर कंसल्टेड डेमोक्रेसी दैट लीड टू डिले, यानी लोग कई मानते हैं कि डेमोक्रेसी में जितने नियम कानून बनाए जाते हैं वो बहुत डिले होता है। कोई भी चीज़ों को लगाने के लिए, बनाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो डिले हो जाता है। लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लोग नेता जो होते हैं उस समय वो कम समय के लिए भी आते हैं और वो लोगों का इंटरेस्ट नहीं जान पाते और अपना बैड डिसीजन ले लेते हैं। साथ ही साथ और आप देखेंगे डेमोक्रेसी लेड टू कंपटीशन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन, और एक तरीके से जो कंपटीशन होता है इलेक्ट्रल कंपटीशन में बेस्ड होता है, और ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, उनके लिए क्या अच्छा है वो चुन नहीं पाते थे कम समय के लिए। कुल मिला के हमारे पास तो ये पॉइंट था, अगर आपके पास और भी पॉइंट हो उसके डिमेरिट्स के डेमोक्रेसी के, तो आप मुझे कमेंट सेशन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं मेरिट में। मेरिट देखते हैं, इट इज़ मोर अकाउंटेबल, इट इम्प्रूव द क्वांटिटी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा जवाबदेही होता है, कदम कदम पे ज़्यादा नेता लोग हैं तो उनको ज़्यादा जवाबदेही देना पड़ता है, सारी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, आर डिसीजन आर टेकन विद लॉन्ग डिस्कशन एंड कंसल्टेशन, एक तरीके से बहुत लंबा डिस्कशन चलता है जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि कहीं बहुत सारे लोग होते हैं तो निर्णय किसी के एक हाथ में नहीं रहता है, बहुत सारे पॉइंट्स पुट ऑन होते हैं, जिससे हमारे पास बहुत सारे डिसीजंस, हमारे पास बहुत सारे जो हैं एक तरीके से रास्ते खुल जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को काम करने के लिए। तो साथ ही साथ कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके ऊपर हम ईज़िली बैठकर जो है बात कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कभी भी आपने देखा होगा कि डेमोक्रेटिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं होती, कोई भी पॉइंट अगर है तो लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई कहाँ होती है? लड़ाई होती है इन धर्म गुरुओं के कारण, जो अपने अपने मतलब की राय हमारे सामने रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट्स बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज अलाउड टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, और अपनी ही गलती को तुरंत ठीक करने का जो है एक तरीके से हम अपने डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में देखते हैं। चलिए, होप कि आपको ये भी पॉइंट आपको समझ में आया हो। हमारा सेकंड चैप्टर जो है, हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया फर्स्ट का, और आपका कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।